हेलो एवरीवन। आज हम 8वीं कक्षा की उड़ानकारी पुस्तिका के विषय राजनीति शास्त्र का पाठ 9-10 जन सुविधाएं, कानून और सामाजिक न्याय में आने वाले कार्यपत्रक को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। जन सुविधाएं, कानून और सामाजिक न्याय। आप जानते हैं कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जनता को अनेकों सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त हैं, परंतु हम यह भी जानते हैं कि कानूनी समानता होने पर भी अनेक असमानताएं हमारे चारों ओर पाई जाती हैं। इन असमानता की प्रकृति और स्रोत अलग अलग होते हैं। और अब इसमें कार्यपत्रक 1 दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका तथा शहरी क्षेत्रों में आजीविका के साधनों की तुलना सूची बनाइए। तो इसने पूछा है बच्चों कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन कौन कौन से हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन में आ जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों का यहाँ पर हम लिखें तो उसमें साधनों में है कृषि है, एक पशुपालन है, कृषि है, पशुपालन है और पुश्तैनी काम धंधे हैं। कुछ गांव में पुश्तैनी काम धंधे होते हैं, पुश्तैनी काम धंधे, ठीक है, इस तरह से ये हैं। और शहरी क्षेत्रों में आ जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में हम लिख सकते हैं आजीविका के साधनों में उद्योग धंधे हैं, नौकरी है, शहरों में व्यापार करते हैं, दुकानदारी है, बाजार में बड़े बड़े बाजार हैं, दुकानदारी हैं, ठीक है। तो ये जो है वो शहरी क्षेत्रों में आजीविका के साधन हैं। अब आगे कहा है इसने कार्यपत्रक 2 में कि ग्रामीण तथा शहरी जीवन पर एक एक तस्वीर बनाइए और अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो एक बार देखिए, इनकी तस्वीर जो है हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अब ये तस्वीर ग्रामीण परिवेश की तस्वीर नज़र आ रही है आपको। और यहाँ पर देखिए, गांव का जो जनजीवन होता है वो कृषि पर आधारित होता है और लोग झोपड़ियों में या छोटे मोटे मकानों में रहते हैं। इस तरह से यहाँ जो है, यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा होता है। चारों ओर हरियाली होती है, गांव में सुख शांति होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये चित्र जो है यहाँ दिखाया गया है, ये ग्रामीण परिवेश का है। इसी तरह से एक चित्र यहाँ पर भी दर्शाया गया है। ये बताइए, ये शहरी परिवेश का चित्र है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? भीड़ देख रहे हैं, है ना। वाहन चल रहे हैं, वाहनों से धुआं जो है वो निकलता है। बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें देख रहे हैं। तो इस तरह से ये जो है तस्वीर शहरी क्षेत्र की है। अब वापस यहीं पर आ जाते हैं और यहाँ पर इसने एक एक तस्वीर बनाने के लिए कहा था और उनमें क्या अंतर है, ये तस्वीर आपको अपनी कॉपी में अच्छे से बना लेनी है, उसमें अंतर क्या है वो लिख देने हैं। अब आ गया है कार्यपत्रक 3। अगस्त 2005 में एक सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया। लोगों के विरोध स्वरूप जुलूस के कारण बढ़े दाम वापस कम करने पड़े। ऐसे ही कोई सफल घटना बता सकते हैं जब जनता ने सरकार के न्याय संगत नहीं होने और गलत फैसले या कानून का धरने प्रदर्शन, धरने, जुलूस, हड़ताल या हस्ताक्षर अभियान से विरोध किया और सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। तो इसमें बच्चों आप लिख सकते हैं कि फिलहाल इस तरह के आंदोलन में हम किसान आंदोलन का जिक्र कर सकते हैं, जिसमें सरकार ने किसानों के लिए 3 कानून बनाए जो किसानों को लगा कि वे उनके हित में नहीं है और
किसानों ने दिल्ली में जाकर उन कानूनों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और यह आंदोलन 1.5 साल तक चलता रहा। अंत में सरकार को झुकना पड़ा तथा इन तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ा। तो ये जो है किसान आंदोलन वाली बात आप इसमें कह सकते हैं। आगे यहाँ पर आ जाता है कार्यपत्रक 4 और इसमें कहा है एक मजदूर की दिनचर्या यानी दिन भर के काम तथा एक कंपनी के मालिक की दिनचर्या की जानकारी लें और इन दोनों में अंतर नोट करें। तो ये नोट अंतर आपको करना है बच्चों। इसमें दिया है निम्न बिंदुओं पर ध्यान दें। रहने का स्थान मजदूर का कैसा होता है? मजदूर के पास तो कच्चा मकान मिलेगा, कच्चा मकान, या फिर झोपड़ी में रहता मिलेगा। ठीक है, झोपड़ी मिलेगी। लेकिन कंपनी का जो मालिक होगा वो पक्का मकान या बड़ी इमारत मिलेगी उसकी, बड़ी इमारतों में वो रहता है। अब आगे इसने कहा है यातायात के साधन, और यातायात के साधन में मजदूर के पास तो साइकिल मिलेगी या कई मजदूरों के पास साइकिल भी नहीं मिलेगी, वो पैदल जाते होंगे। और कंपनी का जो मालिक है उसके पास बड़ी बड़ी कारें मिलेंगी, एक भी नहीं 2 3 4 ऐसे मिलेंगी। ठीक है। अब आगे है बीमारी की हालत में उपचार। बीमारी की हालत में मजदूर जो है वो सरकारी अस्पताल में इलाज करवाएगा, सरकारी अस्पताल में। लेकिन कंपनी मालिक जो है वो बड़े प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाएगा। ये अंतर है। अब इसी तरह से नेक्स्ट है खाने पीने का सामान। अब खाने पीने के सामान में मजदूर जो है वो रूखी सूखी रोटी खाएगा, रूखी सूखी रोटियां खाता है। कई बार सब्जी होती है, नहीं भी होती है, कई बार चटनी के साथ अचार के साथ भी खाना पड़ता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पानी के साथ ही रोटियां खानी पड़े। लेकिन जो कंपनी का मालिक होगा उसे सभी तरह के पकवान मिलते हैं, सभी तरह के पकवान, ये लिखना है आपको इसमें। अब आगे यहाँ पर इसने कहा है कि एक दिन में पानी की मात्रा का प्रयोग। तो मजदूरों को तो ज़रूरत अनुसार पानी ना मिलना है, ज़रूरत अनुसार भी पानी न मिलना, न उपलब्ध होना। ठीक है। लेकिन जो कंपनी का मालिक है वो पानी की फिजूल खर्ची करता मिलेगा, फिजूल खर्च, पानी का फिजूल खर्च। अब आगे है मनोरंजन के साधन। मनोरंजनों के साधन में जो मजदूर है वो बैठ के ताश खेल लेते होंगे या रेडियो सुन लेते होंगे, रेडियो सुनना ये आ जाता है इसमें। लेकिन जो कंपनी का मालिक है उसका मनोरंजन का साधन विदेशों में घूमना या भारत के अलग अलग क्षेत्रों में घूमना, विदेशों में घूमना, ये उसका मनोरंजन होगा। अब आगे इसमें दिया है बच्चों की शिक्षा। बच्चों की शिक्षा में अच्छी शिक्षा ना मिलना, मजदूरों के बच्चों को में आएगा अच्छी शिक्षा न मिलना। या कई बार मजदूर जो है अपने बच्चों को स्कूल में भेजते भी नहीं हैं, तो शिक्षा वो प्राप्त भी नहीं कर पाते हैं। और कंपनी मालिक जो है अपने बच्चों को बढ़िया शिक्षा दिलवाता है और विदेशों में शिक्षा दिलवाने की कोशिश करता है। विदेशों से भी जो है उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त करके आते हैं, तो विदेशों में शिक्षा लिखेंगे हम इसमें। तो बच्चों ये यहाँ पर आपकी उड़ान कार्य पुस्तिका के सभी कार्यपत्रक पूरे हो चुके हैं। अगर आपका कोई भी लेसन रहता है तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी प्लैनेट के प्लेलिस्ट में जाकर
वो देख सकते हैं। अगर आपका कोई भी लेसन रहता है, हिंदी का है, इंग्लिश का है या एसएस का है, तो वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो अब हम आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए और नया टॉपिक लेकर आऊँगी। तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।